नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वह निजाम के यहाँ से है। इसका नाम है मटन कोरमा हैदर। बहुत ही फेमस और बहुत ही डिलीशियस है। आप लोग इसे खाएंगे और बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। आज हम जो इसको बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आप देखें। 1.5 किलो बकरे का मटन है। ये मेरे पास 20 से 22 हरी मिर्च है, जिसको हमने छोटी छोटी काट लिया है। ये लगभग 750 ग्राम प्याज है, यानी कि जितना मीट है उसके आधे प्याज है। ये प्याज को हमने चॉप्ड कर लिया है। ये हमारे पास 200 ग्राम शुद्ध घी है। उसके अलावा मेरे पास 1 चम्मच शक्कर है और थोड़ी सी सेफ्रॉन है। ये काली मिर्च है, जिसका हमने पाउडर बना लिया है। ये हमारे पास लगभग 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च है। ये मेरे पास बादाम है, 20-25 बादाम है। इसे हमने गरम करके उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। ये इस प्रकार से इस शेप में लिया है। किशमिश है 50 ग्राम। नमक है 3 चम्मच। ये रा पपैया है, जो कि हमारे मीट को गलाने में काम आएगा। इसकी ये हमने देखिए आप, इसकी मात्रा जो है ये इतनी हमने ली है। इसके अलावा मेरे पास ये गरम मसाला है, जो कि आधा टेबल स्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये लगभग मैं 2 से 2.5 चम्मच यूज़ करूँगा मीट के अंदर। ये मेरे पास कर्ड है, ये हंग कर्ड है। इसको हमने 3-4 घंटे तक हैंग कर दिया था और उसके बाद ये जो निकला है बहुत ही थिक है और इसका प्रयोग भी हम इसके अंदर करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं बनाने को मटन कोरमा हैदर। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना कोरमा हैदर। कोरमा हैदर जो है ये हैदराबाद की डिश है और निजाम के किचन से है। बहुत ही डिलीशियस है। सबसे पहले हमने पैन को जो हमारा गर्म कर लिया है। आप देखेंगे कि जो हमारे पास घी है, घी में से हमें अभी सिर्फ आधा घी का प्रयोग करना है। आप देख रहे हैं कि हमारा घी है गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले प्रयोग करने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट यूज करा है। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको कंटिन्यूस हिलाना पड़ता है, नहीं तो ये लग जाता है। वैसे कोशिश करें कि इसको सिंपल ही करें। अब इसमें हम जो है हमारा नमक है, नमक को डाल रहे हैं। ये रा पपैया के टुकड़े हैं, जो कि इस मटन को गलाएंगे, बहुत ही शानदार गला देंगे इसको। इसी के साथ हम इसमें मीट डाल देंगे। मटन हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छा मिक्स कर लेंगे बढ़िया। ये विधि जो है एकदम हटके है, डिफरेंट है, पर इसमें जो गोश्त बनता है बहुत ही लाजवाब बनेगा। इसे मैंने अच्छा मिक्स कर दिया है। अब इसे लगभग से 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक देते हैं बढ़िया। और ढकने के बाद मैं जब तक हमारा ये मीट पानी छोड़ेगा और इसके अंदर गलेगा मसाला और मीट, हम दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। हमने एक दूसरा
सेपरेट पैन ले लिया है। अब इसके अंदर जो हमारा आधा घी बचा हुआ है उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमने जो ये सेपरेट पैन लिया है इसमें घी डाल दिया है। अब इसके अंदर हमारे पास जो ये बादाम है इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बादाम हमारी हल्की गुलाबी हो गई है। अब हमारे पास जो किशमिश है इस किशमिश को हम इसमें डाल देंगे। बादाम और किशमिश बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख रहे हैं। गैस को हम कम कर देते हैं और एक सेपरेट पैन में देखिए आप किशमिश कितनी बढ़िया फूल गई है। आप देख रहे हैं कि बादाम और किशमिश को हमने हल्का गुलाबी फ्राई कर लिया है और इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि जो हमने अभी बादाम और किशमिश को फ्राई किया था उसका जो घी बचा हुआ है उसी घी के अंदर हम ये प्याज जो है इन्हें डाल देंगे। अलग से घी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इस प्याज को हम बढ़िया गुलाबी कर लेंगे। इसमें लगभग हमें 10-12 मिनट लगेंगे। जब तक हमारे प्याज जो हैं हल्के गुलाबी होते हैं हम देखते हैं कि हमारी ये दूसरी कढ़ाई है जिसमें हमने मीट डाला था मीट ने अपना पानी छोड़ दिया है। और ये ऐसी मीट पानी में पक रहा है बढ़िया। इसे हम वापस ढक देते हैं। हमारे प्याज जो है बढ़िया गुलाबी हो गए हैं। अब इसके अंदर हम जो है गरम मसाला जो हमने लिया था, काली मिर्च का पाउडर जो है, रेड चिली है। रेड चिली आप लोग अपने हमेशा विवेक से प्रयोग करें। और नमक का क्वांटिटी के हिसाब से डालें हमेशा। ये हमारी शक्कर है 1 चम्मच। ये इस मसाले को ब्राउन कर देगी और टेस्ट भी एनहांस कर देगी। हैदराबाद की बहुत ही फेमस विधि में से एक है। अब इसे हम लगभग 2 बार भुनेंगे। भुनने के लिए हमें इसमें पानी का प्रयोग करना पड़ेगा। पानी हमने डाल दिया इसमें। अब इसकी 2 बार बढ़िया भुनाई करेंगे हम मसाले की, जब तक हमारा जो मीट है उधर लहसुन अदरक के पेस्ट में बढ़िया टेंडर हो रहा है, उसकी भी हम भुनाई करेंगे 2-3 बार।
आप देख रहे हैं कि जो हमारा मसाला है ये तैयार हो रहा है और बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है मसाले की। जब तक हम अभी इसको हल्का सा हम कम कर देते हैं गैस की नॉब, जब तक हम देखते हैं कि हमारे मीट की पोजीशन क्या है। हमारा जो मीट है इसका पानी भी लगभग ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम फिर से पानी डाल के इसको बढ़िया भुनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। जितनी भुनाई हम करेंगे उतना ही टेस्टी और हमारा जो मीट होगा उतना ही टेंडर हो जाएगा बढ़िया। मीट की भुनाई होना इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एक बार बढ़िया भुन गया है ये, मीट ने अपने पानी में इसको भून लिया है। मैंने इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाला है और इसे फिर से भुनने के लिए छोड़ देते हैं। गैस हम तेज़ कर देते हैं। देखते हैं कि हमारा मसाला जो है बहुत ही शानदार तैयार हो रहा है। इधर हमारा मसाला तैयार होगा, उधर हमारा मीट टेंडर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम मीट ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया चिकना होता जा रहा है और थिकनेस देख रहे हैं, इसकी थिकनेस कितना बढ़िया थिक हो गया है। ये एक बार हमने भून लिया इसको बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से मीट को हम भून रहे हैं 2-3 बार, उसी प्रकार से इस मसाले को भी हम पानी डाल के सेकंड टाइम भून लेंगे बढ़िया। जो भी नॉनवेज होता है उसमें मसाले की भुनाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सेकंड टाइम हम इसको भून रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है ये बहुत ही बढ़िया भुन गया है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा घी आ गया है। इट मीन्स 80 to 90% हमारा मसाला पक चुका है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने इस मीट को भी, जिसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डला हुआ है, इसे भी 2 बार बढ़िया भून लिया है। अब हम इस मटन को इसमें शिफ्ट करेंगे। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि हमने उस बाउल में से पूरा मीट शिफ्ट कर लिया है और इस मसाले में डाल दिया है। अब मसाला भी हमारा 80% लगभग भून चुका है और मीट भी लगभग 70 से 80% टेंडर हो गया है। दोनों की भुनाई बहुत ही बढ़िया हुई है। अब इन दोनों को मिला के हम एक बार इन्हें बढ़िया भूनेंगे। आप देख रहे हैं कि मटन और मसाला जो है हमने एक बार फिर भून लिया है, थर्ड टाइम, और बहुत ही बढ़िया टेंडर हुआ है। ये घी पूरा फ्लोट कर रहा है चारों तरफ, यानी ये 95% बन चुका है। अब इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास केसर, कर्ड, जो कि हंग कर्ड है, ये इसे हमने बांध के रखा था 2 घंटे और उससे ये ताज़ा कर्ड बनाया है। इसके अलावा मेरे पास ये केवड़ा वाटर है। केवड़ा वाटर 2 टेबल स्पून का प्रयोग करें आप।
ये हमारा मटन कोरमा हैदर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू उठ रही है इसकी। अब हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे ये पूरा बढ़िया पक जाए। आप देख रहे हैं कि लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। और हमारा जो मीट है ये बहुत ही बढ़िया टेंडर हो गया है। और आप ये देख रहे हैं इसकी ग्रेवी थोड़ी डिफरेंट है और दरदरापन दिए हुए है। ये हमारा मटन हैदर बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक सेपरेट बाउल में निकालूंगा। आप देख रहे हैं कि मटन हैदर जो है हमने एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया है और उसके ऊपर जो हमने बादाम और किशमिश को फ्राई करा था शुद्ध घी में, उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया है। और इस प्रकार से ये हमारी जो रेसिपी है, डिश है, बहुत ही शानदार लजीज तैयार हो चुकी है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित करने के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें, ना पसंद आए तो कमेंट करें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।